तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, बाशऊर मखलूक बनाया, हिदायत से नवाजा, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई, अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें बनाया। सामईन, अखलाकियात पर और ख़ास तौर से अखलाक़ रसूल पर आप मुस्तकिल खुतबात सुनते चले आ रहे हैं। 4-5 खुतबे आपने सुन लिए, इनके असरात भी आपकी ज़िंदगी पर होने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद, आप जो रसूल बनाकर मबऊस किए गए, खुद अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान से फरमाया अपने बारे में, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं, मैं इसलिए मबऊस किया गया हूं, मैं इसलिए नबी रसूल बनाया गया हूं ताकि मैं अखलाक को मुकम्मल करूं। अखलाक खुल्क की जमा है, वो आदत जो बेतकल्लुफ आपसे सरजद हो जाए, वो आपका अखलाक कहलाता है। सोच समझकर जो कुछ आपसे सादिर होता है वो आपका अखलाक नहीं। झगड़ा हुआ और गाली आपके मुंह से चालू, ये आपका अखलाक। लेकिन अगर आपने देखा कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी है, शरीफ आदमी है, तो यहां थोड़ा जुबान को रोक के रखो, उस वक्त बड़े आपने जो है शरीफाना जुमले अदा किए, ये अखलाक नहीं है, ये आप छुपे हुए रुस्तम है। ये निकल जाएगा उस वक्त जब मोहल्ले में जाके आप झगड़ा करेंगे। कोई आपके दरवाजे पे आया, भूखा है, और बेतकल्लुफ आपका दिल रो पड़े उसके भूख को देख करके, आप उसे बैठा के पहले खाना खिला दें, अपना हिस्सा दे दें, अपनी ग़िज़ा जो आपके हक में है, जो आपके पास है, चाहे वो थोड़ा ही है, या उसे शामिल कर ले अपने साथ खाने में। आप खैर खाह बने उम्मत की, अल्लाह के साथ आपकी खैर खाही हो, रसूल के साथ आपकी खैर खाही हो। बेतकल्लुफ सरजद होने वाला अमल जो होता है वो अखलाक कहलाता है। कितना जरूरी है ये कि आपका अखलाक अच्छा हो। आपने सारी ताकत इस वक्त झोंक रखी है दौलत हासिल करने पर। याद रखिए, आप दौलत से इस मुआशरे में मकबूल नहीं हो सकते, न इज्जत पा सकते। मैंने देखा है बतेरे दौलतमंदों के पीठ पीछे लोग उसको गालियां देते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। आप अगर हुक्मरान बन जाए, 5 साल के लिए चुन भी लिए जाए, तो उससे भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी, मुआशरे में मकबूलियत हासिल नहीं होगी समाज में। अगर आप साहिबे औलाद हैं, कसीरुल औलाद हैं, दादागिरी कर लेते हैं महल्ले में, तो भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी, मकबूलियत नहीं मिलेगी। अगर आपको मकबूलियत मिलेगी तो वो आपके अच्छे अखलाक से मिलेगी। समाज में, मुआशरे में इज्जत पाने के लिए न तो दौलत की जरूरत है, न ताकत की जरूरत है, और न हुकूमत की जरूरत है। अगर आपका अखलाक अच्छा हो, बर्ताव और व्यवहार अच्छा हो, तो लोग आपके गुलाम बनते चले जाएंगे। सुलह हुदैबिया के वक्त जब अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ 1400 सहाबा के साथ उम्रे के लिए जा रहे थे, मक्के वालों ने रोक दिया आपको कि नहीं आ सकते आप, हम लड़ेंगे आपसे। तो मक्के के कुछ नुमाइंदा आपके पास आए थे और कुछ शराइत के तहत ये मुआहिदा भी हुआ था जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। तो मक्का से जो 2 लोग आए थे समझौता करने के लिए, तो समझाते से पहले कुछ बातें देखी उन्होंने और जाके मक्के वालों को बताया कि मक्के वाले, मोहम्मद हुक्मरान नहीं है,
वो 1400 लोग जो उनके साथ आए हुए हैं वो उन पे जान निसार करते हैं। वो वुजू करते हैं तो लोग पानी को अपने हाथों पर रोक लेते हैं। मक्के वालों के लिए बड़ी हैरत की बात थी। उसने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों का दरबार भी देखा हुआ है, अगर वो थूक कहीं फेंकते हैं ना तो कोई ना कोई उनका साथी अपने हाथ पे रोक के अपने चेहरे पे मल लेता। और वो 1400 लोग हमेशा कान लगाए बैठे रहते हैं कि उनके रसूल क्या कहे और उस पर अमल करें। वो तन मन धन से उनके ऊपर निसार है, और ऐसे आदमी से तुम लड़ नहीं सकते। वो कोई दुनियावी कमांडर नहीं, दुनियावी हुक्मरान नहीं। इसलिए मेरा मशवरा यह है मक्के वालों कि तुम समझौता कर लो, इसी में भलाई है। ये आपके अखलाक का असर गैरों पर था, जो आपको एक निगाह देख लेता था वहां पे फरेफ्ता हो जाता था। आपने अमानत और दियानत की तालीम दी कि ये उम्मत जिस मुआशरे को आप तैयार करना चाह रहे थे, उस वक्त के मुआशरे को पढ़िए आप जरा। दुनिया भर में जो लोग मौजूद थे कितने बुरे थे। चोरी, डकैती, जुल्म, ज्यादती, खासतौर से खवातीन पर, यह उनकी फितरत सानिया थी उस दौर के लोगों की। वो उसको बुरा नहीं समझते थे, मरना मारना। अब अल्लाह के रसूल की अमानत देख लीजिए आप। कबल नबूवत का वाकया है। अल्लाह के रसूल की उम्र 35 साल की थी उस वक्त। आप नबी नहीं बनाए गए थे। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली है ना। आप एक आम इंसान थे मक्के वालों की तरह से। शदीद बारिश हुई, खाने काबा को तो आपने देखा ही अभी जाकर के, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ नशेब में वो जगह, पानी आया, हर तरफ से रेला आया, और खाने काबा की कुछ दीवारें टूटी, नुकसान पहुंच गया। मक्के वालों ने पंचायत की मीटिंग की और सब लोगों ने कहा कि भाई अपनी जायज इनकम से हम सब लोग चंदा करके अल्लाह के इस घर की तामीर करें। उनके पास नाजायज जराए बहुत थे, सूद, ब्याज और वादियों को रख करके तवाइफ गर्दी कराना, इस तरह के पैसे वो कमाते थे। नाजायज पैसे की इनकम बहुत थी उनके पास। लेकिन उन लोगों ने यह तय किया कि यह अल्लाह का घर है। मुशरिक थे, लेकिन अल्लाह के घर का इतना एहतराम था उनकी निगाह में। आज पढ़े लिखे लोगों की निगाह में मस्जिदों का और अल्लाह के घर का कोई एहतराम नहीं। उन मुशरिकों ने मीटिंग की कि हर शख्स अपनी जायज कमाई में से ही चंदा दे। बहरहाल कुछ चंदा इकट्ठा हुआ, खाने काबा की तामीर शुरू हुई नए सिरे से, उसी बुनियाद पर। अब कमर भर जब दीवार उठ गई तो हजरे अस्वद जो आपने देखा होगा, उसको नस्ब करने का झगड़ा खड़ा हो गया कि हजरे अस्वद कौन नस्ब करे, कौन उसमें जाके लगाए उस दीवार में। मक्के के मुख्तलिफ कबाइल थे साथ, ये सब औलाद इस्माइल ही थे। इनमें झगड़ा हो गया कि नहीं ये हम लगाएंगे। हर कबीला ये कहे कि ये हमारे हाथ से होना चाहिए, दूसरे कबीले का हाथ नहीं लगना चाहिए। बात इतनी बढ़ी कि तलवारें निकल आई। आओ फिर चालो, जिसके पास ताकत है वही लगा लेगा। नौबत वो आ गई कि पूरा मक्का कट मरने को तैयार हो गया। हर कबीले का यह दावा था कि यह हमारे हाथ से लगनी चाहिए, ये शरफ, ये इज्जत हमें मिलनी चाहिए। तलवार नियम से बाहर। बड़े बूढ़ों ने देखा भैया इस तरह तो हम सारे मक्के वाले ही मारे जाएंगे, कोई किसी से कमजोर नहीं। और मरना मारना उनका तो बिल्कुल पेशा था, मशगला था। न वो मरने से डरते थे न मारने से डरते थे। ये उस वक्त की सृष्टि थी मक्के वालों को। अरबों की, खासतौर से आमतौर से अरबों की आदत, जैसे हम लोग बुज़दिल हैं वो बुज़दिल नहीं होते थे।
अपनी अना के लिए कुछ भी कर जाते थे। आपको याद होगा ना कि जंग बद्र में जब उजल गिरा पड़ा था और एक सहाबी जब गर्दन काटने के लिए गए थे तो उसने कहा था कौन, उस वक्त जिंदगी थी उसके अंदर, उसने पूछा कौन, और आपने गर्दन पे लात रखी, सहाबी ने कहा मैं हूं। तो अच्छा, बकरी चराने वाले बड़ी ऊंची जगह पे आ गए हो, गर्दन जरा मेरी ऊंची काटना, मैं सरदार हूं। मरते मरते वक्त भी ये कह रहा है कि मेरी गर्दन थोड़ी लंबी होनी चाहिए, मैं सरदार हूं। सोचिए आप क्या कहेंगे ऐसे मौके पर, क्या तासुर होगा आपका। बड़े बहादुर थे लोग, मरने मारने को तैयार है। बड़े बूढ़ों ने बैठ के सोचा, हर कबीले के सरदार बैठ गए और सोचा कि नहीं भी कोई फैसला होना चाहिए इसका, इन लोगों को वापस करो, अपने कबाइल के लोगों को वापस कर दो, हम सातों मिलकर के पंचायत कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं। और आखिरकार उन लोगों ने अपने अपने कबीले वालों को वापस कर दिया। अब ये सातों के सातों सरदार आपस में बैठ के मशवरा करने लगे। सरदार तो जाहिर सी बात है अपनी कौम के नुमाइंदे थे, वो कौम के खिलाफ जा नहीं सकते थे, कोई समझौते के लिए तैयार नहीं था, और हर कबीला बिला शिरकत गैर खुद उस हजर अस्वद को नस्ब करना चाह रहा। आखिर सातों में ये मीटिंग पास हुई, ये तजवीज पास हुई कि हम सातों यहीं बैठते हैं, खाने काबा के अंदर हरम काबा में बैठते हैं, और सुबह अलसबा सबसे पहला जो शख्स दाखिल होगा ना यार, उसे हम लोग अपना पंच बना लेंगे, और वो जो कहे, जिसके हक में फैसला दे, आंख बंद करके मान ले। ये तजवीज पास हो गई। अब वो सातों वहीं बैठे, न्यूज तो बाहर जाने वाली नहीं थी ना, सातों निगरां एक दूसरे के, कोई बाहर न जाए, कोई खबर न करे किसी को। ये तजवीज पास हो गई। अब वो सातों वहीं बैठे रहे इस इंतजार में कि देखे सुबह कौन आता है सबसे पहले यहां। और देखिए इत्तफाक, सुबह को सबसे पहले अल्लाह के रसूल दाखिल। उस वक्त आप नबी नहीं थे, लेकिन आप सबसे पहले खाने काबा में पहुंचे। लोग पुकार उठे, हाज़ल अमीन, हाज़ल सादिक, ये शख्स मक्के में सबसे बड़ा अमीन है, अमानतदार है और सबसे बड़ा सादिक है। चलो ये पंचायत इन्हीं के साथ जिम्मे लगा दी। और आखिरकार उन 7 लोगों ने इस कजिए को आपके जिम्मे डाल दिया कि आप ही फैसला करें कि हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा इस। अल्लाह के रसूल तो सब देख रहे थे, उनको सब पता था कल से क्या हो रहा है यहां। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं जरूर फैसला कर देता हूं। आपने अपनी चादर उतारी, बिछा दिया जमीन पे, हजर अस्वद को उठा करके चादर पे रख लिया, और सातों सरदारों से कहा कि सब लोग इसका कोना पकड़े, उठा के दीवार तक लाए। नबूवत से पहले का वाकया है। और वो सातों सरदारों ने चादर पकड़ी, उठा के लाके दीवार के पास रखा, खड़े रखा, और अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से हजर अस्वद को उठाकर उस दीवार में नस्ब कर दिया। पूरा झगड़ा खत्म हो गया, सातों राजी और खुश हो गए, क्योंकि सबके ही हाथ लगे, हर कबीले का हाथ लग गया। और अल्लाह के रसूल के इस फैसले से ऐसे खुश हुए कि कोई झगड़ा ही नहीं रहा। अल्लाह के रसूल अक्सर खुतबे में फरमाया करते थे, जब आप खुतबा देते तो अक्सर खुतबे में फरमाते, ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह। उस शख्स के अंदर ईमान नहीं जिसके अंदर अमानतदारी नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते खुतबे में, उस शख्स के पास ईमान नहीं जिसके पास अमानतदारी नहीं, उस शख्स के पास दीन नहीं जिसके अंदर वादे की पाबंदी नहीं। रवायत है, हदीस है, ये मैंने पढ़ के नहीं सुनाया, मफहूम बता दिया मैंने। आप अक्सर खुतबों में यही फरमाते थे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप हर खुतबे में फरमाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब देख लीजिए हमारी जमात, हमारी कौम आज कैसी है अमानतदारी में। हम किस कदर वादे के पाबंद हैं। रसूल इसलिए नहीं मबूस हुए थे कि हम जैसे बाजारी लोग के रसूल बने। वो ये मुआशरा तैयार करने के लिए रसूल की क्या जरूरत है, ये तो चौक पे तैयार हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी।
आइए जाइए शहर में, ये तो झूठ बोलना, दगा फरेब, लफाजी करके जेब किसी काट लेना, धोखा देना, ये तो बहुत आम बात है। इसको सिखाने के लिए रसूल की क्या जरूरत है और आपको मुसलमान होने की क्या जरूरत है? अल्लाह के रसूल जिस उम्मत को तैयार करना चाहते थे, उन तमाम बुरे लोगों के सामने में, बुरे समाज के सामने में, वो एक ऐसी उम्मत थी जिसमें अमानतदारी हो, जिसमें वादे की पाबंदी हो, जिसमें सदाकत हो, जिसकी बोली का लोग भरोसा करें, जिसकी जात पर लोग भरोसा करें, जिसका दिल रोए अपने भाइयों की गुर्बत और अफलास और भुखमरी को देख करके। वरना तो एक जालिम उम्मत चली ही चली आ रही थी और आज भी चलती चली जा रही है। अगर आप भी सबके जैसे ही हैं तो फिर जरूरत नहीं है मुसलमान कहलाने की। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम उस्वतुन हसना फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल बेहतरीन नमूना है। किसके लिए? किसके लिए बेहतरीन नमूना है? आगे अल्लाह ने खुद आयत बता दी, लमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। उस शख्स के लिए रसूल नमूना है जो इस बात पर ईमान रखता हो कि एक न एक दिन मेरी मुलाकात अल्लाह से होनी है, उसके रूबरू खड़ा होना है, क़यामत के दिन पर उसका ईमान हो, अल्लाह का जिक्र करता हो। रसूल उसके लिए नमूना है। अगर आपका भी ईमान अल्लाह पर नहीं है, यौम आखिरत पर नहीं है, अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते, आप याद ही नहीं करते, नाम ही नहीं लेते, तो फिर रसूल को नमूना बनाने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी जी लीजिए आप। अल्लाह के रसूल हर उस शख्स के लिए नमूना है जो अल्लाह से मुलाकात पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, नमाजें पढ़ता है, दीन पर चलता है, जन्नत की उम्मीद रखता है, जन्नत में जाने का शौक रखता है। और जिसे जन्नत में जाने का शौक नहीं, जिसने अपने बख्शिश का शौक नहीं, तो फिर उसके लिए रसूल को नमूना बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए मार्केट काफी है, यही मुआशरा काफी है। अल्लाह के रसूल का जो दिल था ना, आप खैर खा थे पूरी इंसानियत के लिए, हर एक के दर्द को देख के तड़प उठते थे। एक हदीस आती है, एक यहूदी का लड़का, नौजवान लड़का था और वो बिस्तर मर्ग पे था। अल्लाह के रसूल तीमारदारी के लिए पहुंच गए। हम तो मुसलमानों की तीमारदारी में नहीं जाते हैं। कितना दर्द था इंसानियत का, आपने मजहब नहीं देखा। हालांकि यहूदी आपके शदीद दुश्मन भी थे, लेकिन आप पहुंच गए। हालात ऐसे थे कि सभी समझ रहे थे कि इसका आखिरी वक्त है, ये बचने वाला नहीं। और ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल ने तौहीद की तबलीग की, बच्चे को समझाया, बेटे ईमान ले आओ, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लह, और मेरी रिसालत का यकीन कर लो। और मरने वाला बच्चा पसोपेश में, वो नौजवान पसोपेश में, कभी अल्लाह के रसूल का चेहरा देख रहा, कभी अपने बाप का देख रहा। क्या करूं, रसूल की बात मानूं या अपने अब्बा के मजहब पर मरूं? वो बार बार इधर भी देख रहा, उधर भी देख रहा। और आखिरकार उसके बाप ने कहा, बेटे मोहम्मद की बात मान लो। और उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल से इकरार कर लिया, इबादत के लायक सिर्फ रब है और उसके अलावा कोई नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है और आखिरी रसूल। और उसके बाद उसकी जान निकल गई। अल्लाह के रसूल का जुमला था, वो जुमला सुनिए, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि एक नफ्स जहन्नम से और आजाद हो गया। एक आदमी जहन्नम जाने से और बच गया। कैसा लग रहा है जैसे इतना बड़ा बोझ आपके ऊपर था कि आपकी उम्मत का एक शख्स जहन्नम में चला जा रहा है और आप बेचैन और परेशान हाल हो। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक नफ्स और आजाद हो गया जन्नत।
वो सिर्फ मुसलमानों के हमदर्द नहीं थे, पूरी इंसानियत के हमदर्द, पूरी इंसानियत के खैरख्वाह। यही तो बात है जिसको हम और आप पढ़ते नहीं ना, मुसलमान है। पढ़ते वो लोग यूरोप वाले जो धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं पढ़ पढ़ करके। वो देख रहे हैं कि भाई एक ऐसा इंसान जो हमारा हमदर्द, जबकि हम उनके मजहब में नहीं, रसूल से वो सीख रहे हैं अखलाक, वो जानते हैं हिकमतें क्या है इसके अंदर। आप बेहतरीन मुअल्लिमुल अखलाक, बेहतरीन मुअल्लिम थे आप, बेहतरीन उस्ताद। हदीस में एक वाक़या आता है, अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमा थे सहाबा के साथ, और मस्जिद में तो काफिला आता ही रहता था बाहर से इस्लाम कबूल करने के लिए या इस्लाम सीखने के लिए। कुछ देहाती लोग ठहरे हुए थे मस्जिद में, उनमें से एक खड़ा हुआ, पेशाब करने लगा मस्जिद में खड़े खड़े। उसे पेशाब लगा, उस देहाती को पता नहीं था कि यहां पेशाब नहीं करना चाहिए, नया मुसलमान था। वो मस्जिद में ही खड़े खड़े पेशाब करने लगा एक कोने में। सहाबी भागे, दौड़े गुस्से में उसको रोकने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मत, छोड़ दो, रुक जाओ, जब उसने कर ही लिया है तो कर लेने दो। यह हिकमत और तिब्बी नुक्ते नजर से बहुत नुकसानदेह है कि पेशाब करते हुए पेशाब को रोक दिया जाए, इससे बड़ा नुकसान पहुंचता है। और जब उसने पेशाब कर लिया तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया, एक बाल्टी पानी लाओ, इसके ऊपर बहा दो। उसे कुछ नहीं कहा। अब बाद में तन्हाई में बुला करके उस देहाती को समझाया, ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, ये जिक्र इलाही के लिए है, ये नमाज और इबादत के लिए है, यहां इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। वो आदमी अपने कबीले में गया और उनका जो तासुर था यह था कि मैंने ऐसा मुअल्लिम और ऐसा उस्ताद नहीं देखा, और उसकी वजह से बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल। आप खैरख्वाह थे उम्मत के, इतने खैरख्वाह कि गुर्बत और अफलास को देखकर आपका दिल तड़प उठता था। एक लंबी हदीस है जिसमें आता है कि बहुत से लोग एक कबीले के आपके पास हाजिर हुए, मर्द औरतें बच्चे सभी थे, और गुर्बत का यह आलम था, फाके का यह असर था कि उनके चेहरे बदले हुए, कमर में सिर्फ कपड़ा, ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं, सब तलवार लटकाए हुए। तलवार तो अरब का एक हथियार होता था, वो जो हमेशा साथ रखते थे, भूखे पेट भी रखते थे। और बाकी गुर्बत का आलम मत पूछिए। अल्लाह के रसूल ने देखा और आपका चेहरा बदल गया उसकी गुर्बत को देखकर। आपने एक सहाबी को अजान देने का हुक्म दिया, अजान हुई, पूरा मदीना सिमट आया अजान की आवाज सुनकर। लोग आ गए, सारे सहाबा पहुंच गए, और आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आपने तकरीर फरमाई, अपने सहाबा को मुखातब किया और कहा, ये तेरे भाई हैं, इनके कपड़े देखो, फाके के असरात देखो, गुर्बत और अफलास देखो इनकी। लोगों सदका करो, चाहे आधी खजूर ही के जरिए क्यों न करो, जिसके पास जो हो वो सदका करे इन गुर्बा पर। रवायत में आता है कि सहाबा अपने अपने घर जाने लगे और जिनके पास जो था उठा उठा के लाने लगे, यहां तक कि गरीब जो सहाबा थे, मजदूर, वो आधा आधा किलो खजूर लाने लगे, और जो कुछ थे पैसे वाले वो बोरे का थैली उठा के लाने लगे। उनका हाथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस वजन को, वो बोरा ही गिर गया आते हुए वहां। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हत्ता राई तो कौमई, मैंने 2 ढेर देख लिया, इतना ढेर लग गया खजूर का, अनाज का, सत्तू का, घी का, पनीर का, जिनके पास जो था, और कपड़ों का ढेर, एक ढेर कपड़े का और एक ढेर इसका। उसके बाद जो अल्लाह के रसूल का चेहरा बदला तो सहाबी ताबीर करते हैं कि आपका चेहरा ऐसे हो गया जैसे सोने का पानी चढ़ा हुआ, इतने खुश हो गया।
और फिर आपने तकसीम कर दिया। कैसा दिल था आपका, कितने बेचैन रहते थे उम्मत के लिए, उनकी गुर्बत को देखकर। कैसी मोहब्बत की आपने आपसे, अल्लाह के रसूल ने कितनी मोहब्बत की आपसे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको तो मोहब्बत नहीं है। हम और आप दरूद नहीं पढ़ते, जबकि जुमे के दिन बहुत ज्यादा दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया, क्योंकि हमें रसूल से मोहब्बत नहीं है। रसूल को कितनी मोहब्बत है आपसे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। रसूल के बारे में कहा कि रसूल ऐसे हैं उम्मत के लोग, तुम लोगों कि तुम्हारी मुश्किलें इनको भारी लगती। तुम जब परेशानी में होते हो तो ये परेशान हो जाते हैं। ये आपकी मोहब्बत ही तो थी, वरना आज कौन किसकी परवाह कर रहा। बल्कि लोग तो खुश होते हैं दूसरों को परेशान देखकर। अल्लाह के रसूल कहां पुरते थे उम्मत की परेशानी देखकर। और खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लिकुल्ल नबी दावतुन मुस्तजाबा। अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी कि आप कभी भी मांग लो, हम पूरी कर देंगे। फताज्जल कुल्लु नबीन बिदावतिही, और हर नबी ने अपनी उस दुआ का इस्तेमाल कर दिया जिंदगी में। जब जो नबी परेशान हाल हुए, उसी दुआ का वास्ता देकर के अल्लाह से अपनी परेशानी दूर करवा ली। आप फरमाते, वइन्नी इख्तबात दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह, लेकिन मैंने अपनी उस दुआ को बचा रखा है, उस दुआ मुस्तजाब की गारंटी को अपनी उम्मत की शफाअत के लिए। हमारी आपकी शफाअत के लिए रसूल ने उस दुआ को बचा रखा, जिसके मकबूल हो जाने की गारंटी है। अल्लाह के रसूल कम परेशान नहीं हुए। जितनी मुसीबतें सारे रसूल पे आई, वो सारी मुसीबतें आप पर आई, उनसे ज्यादा आई। आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको मक्के से निकाला गया, आपके कत्ल की तजवीज पास हो गई, आपका सोशल बाइकाट हुआ। जब आपने दावे नबूवत किया, जब आपने तौहीद का प्रचार शुरू किया, उस वक्त आपकी 2 बेटियों को अबू लहब ने अपने 2 बेटों से तलाक दिलवा दी, ब्लैकमेल करने के लिए। जैसे आजकल ब्लैकमेल करता है ना आदमी, बंद करो इस तौहीद को वरना तुम्हारी बेटियों की तलाक करवा दूंगा। और अल्लाह के रसूल की 2 बेटियों की तलाक करवाई इसने। अबू लहब के दोनों बेटे से मंसूब थी दोनों। कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की। चाहते तो ऐसे वक्त में आप दुआ कर लेते, लेकिन अपनी दुआ को बचा के रखा। किसके लिए? इस उम्मत की शफाअत के लिए। ये शफाअत किसको हासिल होगी? अल्लाह के रसूल ने इसके आगे फरमाया, फ़नाइलतुन इंशाअल्लाह मम्मत ला युश्रिक बिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो मेरी इस शफाअत से फायदा उन तमाम लोगों को मेरी उम्मत में पहुंचेगा जो इस हाल में मरा हो कि उसने शिर्क न किया हो, तौहीद पे कायम रहा हो। एक बार एक मुसलमान ने, एक सहाबी ने आपसे दीन के बारे में पूछा, दीन क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। कील लिमन या रसूल अल्लाह, उस आदमी ने पूछा, पूछने वाले ने, किसके लिए हम खैर खा बने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व लिआम्मतिही। खैर खाही अल्लाह के साथ हो तुम्हारी, कि तुम्हारी इबादत अल्लाह के साथ ही खास हो, अल्लाह के अलावा किसी को ये सजदा ना होने पाए। ये अल्लाह के साथ खैर खाही है। वले रसूल, और रसूल के साथ खैर खाही का मतलब रसूल की इताअत और इत्तबा करो, और रसूल के होते हुए गैर रसूल की इत्तबा इताअत मत करो, चाहे वो कोई भी हो, नबी वली हो, नबी हो या कोई भी हो, उसके अलावा इमाम हो। नबी के होते हुए नबी की इताअत करो। वले रसूल वले अइम्मतिहिम, और जिसको आपका अमीर बना दिया जाए उसके लिए मुखलिस बने रहो। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे 10 बुराई तो कर रहे हो, गलत मशवरे दे रहे हो,
और एक दूसरे के पीछे टांग खींच रहे हो, जमात में इत्तेहाद कभी नहीं रहेगा। मुखलिस बनो, अच्छे मशवरे दो उनको, जाकर के डायरेक्ट उनको दो, वरना जो फैसला हो जाए उस पर आमन्ना और सदकना करो। बोले आम्मतहिम, और आम मुसलमानों का खैर खा बन करके रहो, आम मुसलमानों की खैर खाही, किसी का बुरा नहीं चाहना, हर एक का भला चाहना, हर एक की मदद करना जो आपसे बन पड़े, माली हो, कौली हो, जुबान से मदद हो, मशवरे से मदद हो। ये हम मुसलमानों का फर्ज था कि हम आपस में एक ऐसा माहौल कायम करें, हम अपना अखलाक कैसे बनाए, तब तो हम रसूल के मानने वाले हैं और रसूल के अखलाकियात का आपके ऊपर असर है। और अगर ये नहीं है तो फिर बिला वजह बराए नाम जबरदस्ती उम्मत रसूल बनने से कोई मतलब नहीं, कोई हासिल नहीं, कोई फायदा भी नहीं, ना आपको शफाअत मिलने वाली है, न इससे आप नाम कमाने वाले हैं। रसूल इसीलिए मबूस हुए थे कि अखलाक को ताम करें, मुकम्मल करें, एक ऐसी उम्मत तैयार कर दें जिसके अंदर रसूल का अखलाक, वो रसूल की नुमाइंदगी करता हो, जिसे देख कर लोग मुसलमान हो जाए, जिस मुसलमान को देख देख के लोग मुसलमान होने लगे। ऐसा अखलाक होना चाहिए। बहुत से लोगों ने अल्लाह के रसूल को देखकर, आपकी बात सुनकर, आप बताइए हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब आप गारे हिरा से लौटे थे और आपने अपना इस्लाम पेश किया, जो आप इस्लाम लेके आए थे गारे हिरा से, कैसे कबूल कर लिया? तहकीक की, पूछा, कीलोकाल की, पसो पेश की, बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया सिर्फ कहने पर मैं नबी हूं तो नबी, एक अल्लाह है तो एक अल्लाह। आप भी जरा अपनी बीवियों के पास जाइए, अपनी वलायत का जिक्र करिए, कहिए मैं आज उड़ के आया हूं। कैसे मान जाती है आपकी बीवी? क्यों? इसलिए कि 15 साल की रफाकत थी, शादी हुए 15 साल बीत चुके थे ना। इस 15 साल में हजरत खदीजा कुबरा ने आपको देखा था, इस 15 साल में आपके अखलाक को आजमाया था, और सच्चा इंसान, अमीन, वादे का पाबंद, हर खूबियां पाई थी। वो भले कैसे इनकार कर ले? आपके दोस्त, बचपने के दोस्त थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने एक बार कलमा पेश किया, उन्होंने कीलो काल नहीं की, पसो पेश नहीं की, दलील नहीं पूछा, सीधे ही मान ले आए। बड़ी हैरत तो आपको उस वक्त होगी जब मेराज करके अल्लाह के रसूल आए और हरम में आपने मक्के वालों को बताया कि आज मैंने यहां से बैतुल मुकद्दस का सफर किया, वहां से 7वां आसमान का कर लिया। लोगों ने सोचा कि पगला गए, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये अबू जहल तो भागा भागा पहुंच गया, सिद्दीक अकबर इधर वो मौजूद तो थे नहीं। जाके उनसे पूछा कि भाई कोई आदमी तुमसे अगर ये कहे कि आज की रात मैंने सफर किया यहां से बैतुल मुकद्दस का, फिर 7वां आसमान का, फिर लौट के भी आ गए, मान जाओगे? कहा कि ना। कहा तुम्हारे मोहम्मद है ना, जो तुम्हारे नबी कहलाते हैं, वो ये कह रहे हैं। कहा अच्छा वो कह रहे हैं क्या? कहा तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा ईमान है इस बात के ऊपर। अब अबू जहल के पगलाने का वक्त था। कैसा आदमी? अभी तुम कह रहे थे कि झूठा आदमी हो सकता है, ऐसा कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और तुम कह रहे बिल्कुल। अरे बेवकूफ, जब बिन देखे अल्लाह पर उनके कहे से ईमान ले आया, बिन देखे जन्नत और दोज़ख पर उनके बताने से ईमान ले आया, अज़ाब कब्र पर ईमान ले आया, हश्र नशर पर ईमान ले आया, सब देखा हुआ नहीं है, तो फिर इस बात पर मेरा ईमान क्यों नहीं? अल्लाह कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता। जिसने 7वां आसमान पैदा किए, जमीन पैदा किया, मखलूक का जाल बिछाया, उसके लिए नेमतें बिछा दी इस पूरी दुनिया में, क्या वो ये नहीं कर सकता है कि अपने एक बंदे को रातों रात उठा के वहां पहुंचाए, वहां ले जाए, फिर वहां से वापस कर? अबू जहल हक्का बक्का रह गया। उसी दिन से आपका टाइटल सिद्दीक अकबर पड़ा है, और नाम तो आपका अबू बकर है। इन तारीखी और सीरत के वाकयात और हदीस सुना सुना के मैं सिर्फ ये चाहता हूं बताना आपको कि अल्लाह के रसूल वाला अखलाक हम मुसलमानों में कब होगा, कैसे होगा। शुरू करिए, आप में से हर आदमी अहद कर ले कि आज के बाद सच बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। आज के बाद अमीन बनेंगे, अमानतदार बनेंगे, खयानत नहीं करेंगे। आज के बाद वादे के पाबंद बनेंगे, जो वादा करेंगे निभाएंगे। अगर
निभाने की ताकत ना हो तो हम वादा ही नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। हम अगर अहद कर लेंगे, इरादा कर लेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमारे में सुधार हो जाएगी और हमारी अगली जिंदगी इंशाअल्लाह बेहतरीन होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम।